भारतीय संविधान और राजनीति के इस एपिसोड में सभी का स्वागत है। और आज के करंट अफेयर्स चर्चा में आज का न्यूज विधि आयोग लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। और चर्चा में क्यों है विधि आयोग? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है विधि आयोग के बारे में, और ये करंट अफेयर्स का विषय है और इसे जरूर जानना चाहेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं विधि आयोग किस प्रकार का बॉडी है, व्हाट टाइप ऑफ बॉडी दैट लॉ कमीशन इज देयर। यह प्रश्न का उत्तर, ये अगर 6 पॉइंट जान गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को समझने में बहुत ही आसानी होगी। पहली बात, पहला पॉइंट विधि आयोग के बारे में, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। विधि आयोग एक संविधानेतर निकाय है। इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संविधानेतर निकाय उस निकाय को कहा जाता है जिस निकाय का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। यानी विधि आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधानेतर निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। नंबर 2, विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है, यानी एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी बॉडी। यानी विधि आयोग की स्थापना संसद के कानून से भी नहीं हुई है। यानी भारत की संसद ने कोई कानून नहीं बनाया है जो विधि आयोग की स्थापना करता हो। यानी विधि आयोग को कोई एक्ट से भी बैकअप नहीं मिलता है। तीसरा पॉइंट, संघीय कार्यपालिका द्वारा समय समय पर गठित निकाय। कैसे बनता है विधि आयोग? तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, संघीय कार्यपालिका है, उसके नोटिफिकेशन अधिसूचना से विधि आयोग का गठन किया जाता है। चौथा पॉइंट, विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। जैसे नीति आयोग है, जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, एनडीसी, इस तरह ही एक कार्यकारी निकाय के रूप में है विधि निकाय। क्योंकि कार्यपालिका के सम्मति से ये बनता है, निर्णय से बनता है, न तो संविधान में उल्लेख है और न ही पार्लियामेंट के एक्ट से यह बना है। पांचवी बात, विधि आयोग कैसी बॉडी है? एक सलाहकारी बॉडी है, यानी एडवाइजरी बॉडी है। तो यह एडवाइस करती है किसको? भारत की सरकार को। किसके विषय पर? लॉ के विषय पर, यानी कानून के विषय पर एडवाइस करती है। लेकिन जो रेड में लिखा हुआ है रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, विधि आयोग सलाहकारी निकाय है, मतलब यह सलाह देगा, प्रतिवेदन देगा, रिपोर्ट देगा। लेकिन यह जो सलाह है, प्रतिवेदन है, रिपोर्ट है, वो भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। भारत सरकार चाहे तो रिपोर्ट को माने, चाहे तो ना माने। छठा पॉइंट है, कानून और न्याय मंत्रालय के अधीन काम करता है। जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री है उसी के अंदर में यह विधि, ये जो विधि आयोग है, कानून आयोग है, वो काम करता है। जब ये 6 पॉइंट क्लियर हो गया तब आप सुप्रीम कोर्ट का अगले स्लाइड में जो बात है वो समझ पाएंगे। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण एक रिट में? यह रिट कौन दाखिल किया है? तो मैं बता दूं, यह रिट दाखिल किए हैं बीजेपी के नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय के द्वारा। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विधि आयोग को स्टैट्यूटरी बॉडी यानी सांविधिक दर्जा दिया जाए और इसके लिए भारत की संसद को डायरेक्शन दे। अब आप ही बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट भारत की संसद को एक खास कानून बनाने के लिए डायरेक्शन दे सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस रिट को विचार करते हुए कहा कि जो अभी वर्तमान में 22वां विधि आयोग है, इस विधि आयोग को एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने के लिए वह भारत की संसद को डायरेक्शन नहीं दे सकती है। इसके लिए रिट नहीं जारी किया जा सकता है। यह संसद का मामला है और संसद अपने विवेक से ही इस पर विचार किया कर सकता है। इसके लिए भारत की सर्वोच्च न्यायालय संसद को डायरेक्शन नहीं दे सकती है। मैंने बताया विधि आयोग कैसा बॉडी है, तो गैर सांविधिक यानी एक्स्ट्रा स्टैट्यूटरी, यानी एक्ट से नहीं बना है पार्लियामेंट का। ये कार्यपालिका के
रिजोल्यूशन से बना है। तो मांग की गई थी याचिका में कि इसको एक्ट लाया जाए विधि आयोग को बनाने के लिए और इसको लीगल बेसिस मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है, डिसमिस कर दिया है, कहा है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। अब आज के डेट में जो विधि आयोग है, मैं बता दूं, भारत में अब तक कुल 22 विधि आयोग बन चुके हैं। नंबर 1 से लेकर 22वां विधि आयोग अभी चल रहा है। 2020 में 22वां विधि आयोग का गठन हुआ है, गठन करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी 15 दिसंबर 2022 को ये 22वां विधि आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इन लोगों ने शपथ लिया, पद को धारण किया है। और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो ऋतुराज अवस्थी हैं, ये चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, इनको 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष है, ये इनको बनाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि विधि आयोग का कंपोजिशन क्या है, कौन कौन लोग होते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में। यह इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर पीटी और मेंस में इससे पूछा जाता है और एक जनरल अवेयरेंस का भी विषय है संविधान और राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो विधि आयोग में सबसे पहले एक चेयरमैन होगा, फुल टाइम पूर्णकालिक अध्यक्ष, दूसरा एक सदस्य सचिव होता है, तीसरा 4 पूर्णकालिक सदस्य, 4 होते हैं टोटल, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, और कानून मंत्रालय का जो कानून और विधायी सचिव होता है, सेक्रेटरी, लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी, वो आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर। पूर्णकालिक के अलावा अंशकालिक सदस्य भी होता है, अधिकतम 5 हो सकता है। प्रश्न है कि इसका अध्यक्ष कौन बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, ये 6 नंबर है, मैं पढ़ रहा हूं, या हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस विधि आयोग का अध्यक्ष बनता है। और इसमें सदस्य कौन होते हैं, तो मुख्यतः कानून विशेषज्ञ होते हैं, जो लॉ एक्सपर्ट होते हैं वही होते हैं। विधि आयोग का जो कार्यकाल है सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर इतिहास की अगर बात करें विधि आयोग का, तो विधि आयोग कब से, तो पहला जो विधि आयोग बना, और मैं आपको ब्रिटिश काल में ले चलता हूं, स्वतंत्रता के काफी पहले, तो 1834 ईस्वी में जब ब्रिटिश काल था, उस दौरान 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसके तहत सबसे पहला विधि आयोग बना। किस एक्ट के तहत, चार्टर एक्ट 1833, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में पहला विधि आयोग बना, और इस पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन अंडर द ब्रिटिश रिजिम। और पहला विधि आयोग ने क्या किया, जानना चाहेंगे, हिस्ट्री का बात है। तो पहले विधि आयोग ने दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता दोनों को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की, क्योंकि ये सिफारिश कर सकता है। तो कोडिफाई करने की सिफारिश की, जो अलग अलग थे संहिता कोड था, उन कोड को एक साथ कंसोलिडेट करने की सिफारिश की, दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को। पहला विधि आयोग 1834 में बना, उसके बाद दूसरा बना 1853 में, तीसरा बना 1861 में, और चौथा बना 1879 में, 1879, यानी पहला बना कब, 1834 में, सेकेंड 1853, थर्ड 1861 और फोर्थ 1879 में। यानी 4 विधि आयोग के बारे में मैं कर रहा हूं, और ये सभी ब्रिटिश काल की बात है। 50 वर्ष की अवधि में उस समय जो प्रचलित ब्रिटिश लॉ थे, अंग्रेजी कानून थे, उनको भारतीय दशाओं के अनुकूल किया गया और व्यापक इसको सुधार करने की बात हुई। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, भारतीय संविदा अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट था, ये प्रथम 4 विधि आयोग का परिणाम है। मैंने कहा ये जो ब्रिटिश काल का जो 4 विधि आयोग बना, इन 4 विधि आयोग का देन है कि भारत में भारत नागरिक प्रक्रिया संहिता,
संविदा संघ अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम और संपत्ति अंतरण अधिनियम, ये जो ब्रिटिश काल में जो लॉ बने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, इन्हीं 4 विधि आयोग का परिणाम था। अब आप स्वतंत्र हो गया भारत 1947 में, नया संविधान लागू हो गया, तो भारत में विधि आयोग किस प्रकार काम करना शुरू किया। अब मैं स्वतंत्रता पश्चात बोल रहा हूं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग 1955 में बना और उस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड। तो MC शीतलवाड की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग बना। कब? 1955 में। और उस समय से लेकर आज तक स्वतंत्र भारत के पश्चात 1955 में पहला विधि आयोग और आज के डेट में 22वां विधि आयोग कार्यरत है। तो कुल 22 विधि आयोग बन चुका है। आप यहां देख सकते हैं इस स्लाइड पर कि विधि आयोग का चेयरमैन कौन कौन रहा है और किस विधि आयोग ने कितना रिपोर्ट दिया। जैसे 1 से 14 तक रिपोर्ट प्रथम विधि आयोग ने दिया था। दूसरा विधि आयोग 15 से 22 रिपोर्ट दिया, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। पहला विधि आयोग का चेयरमैन MC शीतलवाड, दूसरे का कौन था? TL वेंकटरमन अय्यर, तीसरे का कौन था? जस्टिस JL कपूर, चौथे का जस्टिस JL कपूर ही थे। पांचवा विधि आयोग का KVK सुंदरम, छठे विधि आयोग का डॉक्टर PV गजेंद्र गटकर, सातवें विधि आयोग का डॉक्टर PV गजेंद्र गटकर, आठवें विधि आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस HR खन्ना। और इस प्रकार स्लाइड पर हम आपको बता रहे हैं कि किस विधि आयोग का कौन सा सदस्य था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है आपके समक्ष। और आगे जो विधि आयोग है, 9वां विधि आयोग, तो इसके अध्यक्ष थे PV दीक्षित 79 से 1980। 10वां विधि आयोग KK मैथ्यू, 11वां DA देसाई, 12वां जस्टिस MP ठक्कर, 13वां जस्टिस KN सिंह, 14वां KJ रेड्डी, 15वां जस्टिस BP जीवन रेड्डी और 16वां में 2 थे BP जीवन रेड्डी। इनका देहांत के बाद दूसरा M जगन्नाथ राव बने। 17वां M जगन्नाथ राव, 18वां AR लक्ष्मणन, 19वां PV रेड्डी, 20वां में 2 थे DK जैन, 13 में रहे और 13 से 15 तक रहे AP शाह। 21वां जस्टिस BS चौहान और अभी चल रहा है 22वां विधि आयोग जस्टिस ऋतुराज अवस्थी 2022 से 2025। ये टेन्योर है 3 साल तक, यानी पहले से लेकर 22 विधि आयोग अब तक हो चुका है। वर्तमान में 22वां विधि आयोग चल रहा है। विधि आयोग का काम क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? जानकारी चाहेंगे आप कि संविधान का अनुच्छेद 372 क्या कहता है कि संविधान प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इस तिथि के पूर्व भी बहुत से लॉ थे इंडिया में, वो संविधान के बाद भी ब्रिटिश काल के लॉ कंटिन्यू रहे, जारी रहे। तो कहता है 372 का अनुच्छेद कि संविधान पूर्व विधियों को तब तक जारी रखो जब तक उन विधियों को भारत की संसद संशोधित न कर दे या रद्द न कर दे। तो जरूरी है उन विधियों को अगर संशोधन करना है तो सलाह कौन देगा? तो विधि आयोग देगा। कानून में सुधार एक सतत प्रक्रिया है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन में कानून में सुधार नहीं होता, कंटिन्यू प्रयास चलते रहते हैं और इन प्रयासों को संबल प्रदान करता है और सपोर्ट करता है भारत का विधि आयोग। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? कानूनी सुधार, यानी लॉ रिव्यू, रिव्यूइंग द लॉ मेन काम है विधि आयोग का। इसके अलावा विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा जो भी इसे विषय सौंपा जाता है, यह स्वतः किसी मुद्दे पर कानून में शोध करता है, रिसर्च करता है, या जो अभी वर्तमान कानून है उसकी समीक्षा करता है, रिव्यू करता है और संशोधन करने के लिए, नया कानून बनाने के लिए भारत की सरकार को सिफारिश करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा नंबर। चौथा नंबर, न्याय प्रणाली में सुधार, यानी रिफॉर्म्स इन जुडिशियल सिस्टम। ऐसा करने के लिए वह स्टडी करता है, रिसर्च करता है, ताकि न्याय प्रक्रिया में देरी को समाप्त किया जा सके, मामले का त्वरित निपटारा हो न्यायपालिका में और मुकदमों के खर्च में कमी किया जा सके। किस तरह से जुडिशियल सिस्टम को बेटर बनाया जाए, इफिशिएंट और इकोनॉमिक, ये मेन उद्देश्य है। और ये
फंक्शन था। अब पांचवा फंक्शन है अप्रचलित कानूनों की समीक्षा। जो कानून आज की तारीख में अप्रचलित हो गए हैं, व्यवहार में नहीं है, तो उन कानूनों की समीक्षा करके उसे निरसन किया जाना यानी रद्द कर दिया जाना। तो रिव्यू और डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट लॉ, ऐसे लॉ जो आज की तारीख में व्यवहारिक नहीं रह गए हों, बेकार हो गए हों, ऐसे कानून जो अप्रासंगिक हों, उनको रद्द करने की सिफारिश करना। कानून और गरीबी, लॉ एंड पॉवर्टी, ये भी विधि आयोग का एक महत्वपूर्ण फंक्शन है, कार्य है। गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों का परीक्षण करता है और सामाजिक आर्थिक विधानों के लिए लेखा परीक्षण का कार्य करता है। कौन से कानून गरीबों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसको स्टडी करके सरकार को सिफारिश करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है समझना। इसके अलावा नवा कार्य कानूनों पर शोध, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, लॉ पर रिसर्च करना विधि आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। किसी बाहरी देश को शोध उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन पर विचार करना, जिसे कि सरकार ने विधि और न्याय मंत्रालय के मार्फत इसे संदर्भित किया हो। तो विदेश में भी लॉ सपोर्ट करता है, विधि रूप से अगर किसी अन्य देश को आवश्यक है तो उसको सपोर्ट करता है, अगर सरकार ने ऐसा विधि आयोग को कहा है तो। लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से मौजूदा कानूनों की जांच, किस तरह से जेंडर इक्वलिटी हो, वो भी करता है, संशोधन की सिफारिश करता है। खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, जो फूड सिक्योरिटी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है, इसकी जांच करना। और जो डिप्राइव्ड लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनका इंटरेस्ट किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इसके बारे में भी सुझाव देना लॉ कमीशन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा समय समय पर सभी मुद्दों, मामलों, अध्ययनों, अनुसंधानों जो कि इसके द्वारा लिए गए थे, रिपोर्ट तैयार करना और भारत की सरकार को प्रस्तुत करना, और ऐसे करना कि केंद्र और राज्य द्वारा जिसे कैसे अपनाया जा सकता है। और अन्य मामला जो केंद्र सरकार समय समय पर विधि आयोग को संदर्भित करें। अपनी सिफारिश को ठोस रूप देने से पहले ऐसा नहीं है कि मीटिंग कर लिया, रिपोर्ट बना दिया, सबमिट कर दिया। विधि आयोग भारत के सरकार के प्रत्येक मंत्रालय, विभाग से विमर्श करता है, कंसल्ट करता है और तब रिपोर्ट सबमिट करता है। मतलब विधि आयोग की रिपोर्ट पूरा कंसल्टेशन, डिस्कशन, रिसर्च पर आधारित होती है। एक तरह से वेल रिसर्च रिपोर्ट होता है। विधि आयोग का मुख्य प्रतिवेदन अगर देखें आप अब तक, तो 2018 अप्रैल में विधि आयोग ने श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी किया था और कहा था कि 2019 में, अब वो बीत चुका है लेकिन पहले का रिपोर्ट है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ये विधि आयोग की रिपोर्ट अप्रैल 2018 में विधि आयोग ने सहमति व्यक्त की थी कि एक साथ चुनाव हो। आयोग ने सुझाव दिया कि संविधान के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा और विधानसभाओं के नियम में संशोधन करके देश में एक साथ चुनाव की प्रक्रिया को बहाल किया जा सकता है। मतलब इस पर भी विधि आयोग ने सरकार को रिपोर्ट दी है अप्रैल 2018 में। यह दूसरी बात है, अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। विधि आयोग ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक और रिपोर्ट सौंपी है जिसमें कहा गया है कि चूंकि अवैध जुए को रोकना असंभव है, जो अवैध जुआ है, गैम्बलिंग है, उसको रोकना असंभव है, इसलिए खेलों में सट्टे को विनियमित करना एकमात्र व्यवहार विकल्प है। यानी हाउ टू रेगुलेट गैम्बलिंग, यह इंपॉर्टेंट बात है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश वीएस चौहान की अध्यक्षता में आयोग ने राजस्व बढ़ाने के साधनों के रूप में गैर कानूनी सट्टों पर लगाम लगाने के लिए खेलों में नगद रहित सट्टे की सिफारिश की थी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो रिपोर्ट दिया। हाल ही में विधि आयोग ने अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने वाले न्याय की हत्या, कानूनी उपाय शीर्षक से एक रिपोर्ट सरकार को दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बबलू चौहान वर्सेस डब्लू बनाम दिल्ली सरकार के मामले में निर्णय देते हुए कहा कि निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ अनुचित मुकदमा चलाने पर चिंता व्यक्त की थी और इसी पर अनुचित तरीके से मुकदमा चलाने पर विधि आयोग ने भारत की सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप तक कहें तो अब तक भारत की विधि आयोग ने भारत की सरकार को 277 रिपोर्ट सबमिट कर चुका है, प्रतिवेदन दिया है। और जो लेटेस्ट है 277, वो अनुचित तरीके से मुकदमा चलाना, अदालत की गलती, कानूनी उपाय बताया है। 276 जो प्रतिवेदन संख्या है उसमें कानूनी संरचना, जुए और खेलों में
दाव जिसके तहत भारत में क्रिकेट में लगने वाले बेटिंग भी शामिल है, इस पर रिपोर्ट है। यह पूछता है कि कौन से प्रतिवेदन संख्या में क्या रिपोर्ट विधि आयोग ने दिया है, तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। 275 में कहा है कि जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लाया जाना चाहिए। 274 में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की समीक्षा की गई। 273 में हिरासत में यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के क्रियान्वयन पर बात है। 272 में भारत में जो ट्राइब्यूनल हैं, अधिकरण हैं, उनके वैधानिक संरचनाओं का आकलन किया गया। 271 में ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग पर रिपोर्ट दिया है विधि आयोग ने भारत की सरकार को। और 270 में विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन या अस्वीकार किया जा सकता है, इन सिफारिश पर कार्रवाई पर बात कही है। तो ये है। अब विधि आयोग अपने आप में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये पार्लियामेंट पर निर्भर करता है कि विधि आयोग के लिए एक लॉ बनाए, क्योंकि अभी तक कोई लॉ नहीं है पार्लियामेंट का विधि आयोग के बारे में, क्योंकि सब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका पर के संकल्प पर आधारित है। तो यही पहला है कि 20वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनके चेयरमैन थे AP शाह। उन्होंने कई सुझाव दिया था कि किस प्रकार विधि आयोग को बेटर बनाया जाए। पहला दिया था सांविधिक हैसियत दो, विधि आयोग को स्टैट्यूटरी दर्जा दीजिए, सांविधिक दर्जा दीजिए। कैसे? पार्लियामेंट में एक्ट लाकर, पार्लियामेंट में लॉ लाकर। हालांकि ये कार्य सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, करंट अफेयर्स का यही मुद्दा है इस डिस्कशन का। लेकिन अब इसके लिए पार्लियामेंट को स्वयं पहल करनी होगी कि विधि आयोग के लिए एक लॉ बनाया जाए, ताकि आयोग को स्वायत्त और सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है कि विधि आयोग को सांविधिक आयोग, स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया जाए। अगर आप इंडिया के बाहर देखें तो पश्चिम लोकतांत्रिक देशों में जो विधि आयोग है, लॉ कमीशन है, वो एक सांविधिक निकाय है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। लेकिन इंडिया में आज भी जो लॉ कमीशन है, न तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, न ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। चूंकि आयोग को सांविधिक दर्जा अगर दे दिया जाए तो यह संसद के प्रति जवाबदेह होगा, न कि कार्यपालिका के प्रति। तो यह इंपॉर्टेंट बात है। और संसद के प्रति जवाबदेही से पूरे देश के प्रति जवाबदेही विधि आयोग की बनेगी। तो यह इंपॉर्टेंट बात था। दूसरा, निरंतरता, कंटिन्यूटी। किसी भी आयोग की कार्य क्षमता में सुधार हेतु निरंतरता यानी कंटिन्यूटी आवश्यक है। विधि आयोग का कार्यकाल कितना है? 3 साल का है। कार्यकाल की समाप्ति और अगले आयोग की नियुक्ति के मध्य अंतर हो जाता है। 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 में खत्म हो गया। 22वां विधि आयोग कब बना? 2020 में बना। लेकिन अभी 2022 के दिसंबर में चेयरमैन और सदस्यों ने अपना सीट ग्रहण किया। तो ये जो गैप है एक विधि आयोग से 2 विधि आयोग के बीच में, कई वर्षों का जो गैप होता है, इससे निरंतरता नहीं रह पाती है। तो ये भी एक रिफॉर्म किया जाना चाहिए। नियुक्ति कैसे हो? विधि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो केवल अध्यक्ष से परामर्श के पश्चात ही की जानी चाहिए। अब चेयरमैन तो आपने बना दिया, अन्य सदस्य एग्जीक्यूटिव अपने मन से बना रहा है। तो सिफारिश किया था 20वें विधि आयोग ने कि अन्य सदस्यों की नियुक्ति विधि आयोग में विधि आयोग के अध्यक्ष से चर्चा करके ही की जानी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्वायत्तता का मामला है, ऑटोनॉमी। वर्तमान जो व्यवस्था है आज के डेट में, विधि सचिव और विधायी विभाग के सचिव विधि आयोग के अध्यक्ष सदस्य होते हैं। अब जब सरकार विधि आयोग का सदस्य होगा, पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो, तो स्वायत्तता में कमी आएगी, क्योंकि सरकार वहां डोमिनेट करेगा। इन अधिकारियों की आयोग में उपस्थिति स्वायत्तता को प्रभावित करती है। उपरोक्त अधिकारियों को इस आयोग का सदस्य नहीं होना चाहिए। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव होते हैं तथा विधि आयोग इस मंत्रालय के अधीन एवं सहयोग से कार्य करता है। तो ये पूरा का पूरा आपके समक्ष विधि आयोग के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स आपको सब बताया है। और मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप समझते होंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विधि आयोग में क्या सुधार किया जाना चाहिए। फुल क्वेश्चन है मेंस का। और एक क्वेश्चन आता है कि अब तक किन किन मुद्दों पर विधि आयोग ने प्रतिवेदन रिपोर्ट दिया है। ये भी फुल क्वेश्चन है, आप दे सकते हैं। इसके अलावा
विधि आयोग के बारे में, इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। तो कुल 12 कार्यों को मैंने बताया है। विधि आयोग के कार्य क्या हैं, अब तक विधि आयोग का डिटेल्स पूरा दिया है। हिस्ट्री क्या है, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के पश्चात, इसको भी मैंने दिया है। विधि आयोग का कंपोजिशन कैसे है, संरचना और कार्यकाल, ये भी मैंने 8 पॉइंट में आपको बताया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जूम करके। और विधि आयोग का करंट जो 22वां है उसके बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर क्या कहा, ये भी मैंने बताया। और ये भी बताया कि किस प्रकार का बॉडी है, ये 6 पॉइंट में विधि आयोग के बारे में। तो कुल मिलाकर चर्चा में इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा देने की मांग वाली एक रिट को खारिज कर दिया है। कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकता क्योंकि पार्लियामेंट का डोमेन अलग है। पार्लियामेंट को स्वयं विचार करना है कि वो लॉ लाए या नहीं लाए। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके, क्योंकि ये संविधान और राजनीति का एक अहम पहलू है। और यूपीएससी में एक फुल क्वेश्चन आया हुआ है विधि आयोग के बारे में। यूपीएससी के पीटी में और अन्य और राज्य लोक सेवा आयोग में भी विधि आयोग के बारे में अनेकानेक प्रश्न आए हैं। कोई भी प्रश्न इस वीडियो को देखने से सोल्व किया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से ये वीडियो बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।